Jai Hind, all the students of 12th Science Mathematics. Dear students, the 6th chapter, Application of Derivatives running. In this chapter, the subtopic Maxima and Minima is also running. In this topic, the exercise 6.5, question number 2. Now I am taking in this video question number 2, first part. fx दिया हुआ है हमारा मॉडुलस x प्लस 2 माइनस 1. क्लियर. तो हमें फंक्शन जो है बताना है कि ये मैक्सिमा है और मिनिमा है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी और मिनिमम वैल्यू कितनी है. क्लियर. फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय. मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है. क्लियर. तो एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स प्लस 2 माइनस 1. सिंस मोड एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हम जानते हैं कि मॉडुलस वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव होती है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. क्लियर. तो मोड एक्स प्लस 2 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस 1 दोनों और ऐड कर दिया तो ये एफ एक्स बन गया हमारा पूरा. तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, इसको एफ सी कह लिया. तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ सी. तो एफ सी लेस देन, इसे कर लिया है तो ये इक्वलिटी चेंज हो जाएगी. एफ सी लेस देन इक्वल टू एफ एक्स. सो एफ एक्स इज मिनिमम. ये डेफिनेशन लिखवाई थी हमने. मिनिमम वैल्यू इसकी होगी -1. कितनी होगी? -1. और पॉइंट एक्स इक्वल टू हो गया -2. बट एफ एक्स हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू. मैक्सिमम वैल्यू इसमें है ही, या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा. एक पॉइंट पे एक ही होगा, दूसरा नहीं हो सकता. और अल्टरनेटली ये कभी फंक्शन जो है हमारा मिनिमम होता है, कभी मैक्सिमम होता है, कभी मैक्सिमम होता है, कभी मिनिमम होता है. क्लियर. तो यहाँ पर ये एफ एक्स हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू. जब मैक्सिमम है ही नहीं तो वैल्यू कहाँ से आ जाएगी. क्लियर. नाउ पार्ट सेकेंड, जी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 का मॉडुलस वैल्यू +3. और वही मॉडुलस वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमेशा पॉजिटिव होती है. तो मॉडुलस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो माइनस मॉडुलस एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0. जब माइनस आ जाएगा तो ये इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू की लेस देन इक्वल टू हो जाएगा. तो माइनस एक्स प्लस 1 का मॉडुलस वैल्यू +3 लेस देन इक्वल टू 0 +3. और ये हो गया एफ एक्स. तो एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3. नाउ 3 इज द वैल्यू ऑफ जी एक्स एट एक्स इक्वल टू -1. तो जी एक्स लेस देन जी ऑफ -1. क्लियर. सो जी एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू 3 एट एक्स इक्वल टू -1. तो ऐसे भी कर सकते हैं. तो जी एक्स इज हैज नो मिनिमम वैल्यू, हैज नो मिनिमम वैल्यू. क्लियर. अब ये थर्ड पार्ट है एच एक्स इक्वल टू साइन 2x प्लस 5. इसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया. तो सिंस साइन की वैल्यू जो है -1 और 1 के बीच में लाई करती है, तो -1 लेस देन इक्वल टू साइन 2x लेस देन इक्वल टू 1. 5 दोनों और ऐड कर दिया तो -1 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू साइन 2x प्लस 5 और लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 5. 5 तीनों में ऐड करते चले गए. क्लियर. तो ये तो हो गया 4, ये हो गया एच एक्स, क्योंकि पूरा फंक्शन एच एक्स है, और लेस देन ये हो गया 6. तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 6 और मिनिमम वैल्यू होगी 4. है द क्वेश्चन. क्लियर. तो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट ये होमवर्क में आपको होम असाइनमेंट है, ये करना है आपको. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x. तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0. अब हम एक बात ध्यान रखनी है आपको, अगर मैक्सिमा मिनिमा करना है आपको तो dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, और उसको क्योंकि जहाँ भी जो भी मैक्सिमम पॉइंट होता है हमारा ये, तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक्स अक्ष के पैरेलल होती है. यहाँ पे टेंजेंट जो है, यहाँ पे टेंजेंट एक्स अक्ष के पैरेलल होती है, y इक्वल टू 0 हो जाएगी इसकी. तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा. dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0. यहाँ भी यही होगा इस पॉइंट पर भी, ए पे भी और बी पे भी. क्लियर. तो क्या करते हैं हम, dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे. एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x. तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ऐसे लिखेंगे. 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0. तो फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे. एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 2x का 2 हो गया, और एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0. तो एफ डबल डैश एक्स
क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्लियर, यानी ग्रेटर देन 0। तो एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 0 और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0/2 में 0 आ गई। तो इस तरीके से भी करते हैं। ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहलाता है। इसमें क्या करते हैं, फंक्शन दिया हुआ होता है, उसका dy/dx निकाल लेंगे, उसे 0 रखेंगे, 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे हमारे। क्लियर, और क्रिटिकल पॉइंट आकर के 1 बाई 1 एक पॉइंट लेते चलेंगे और फिर उस पर टेस्ट करते चलेंगे। क्लियर, तो पहले dy/dx निकाला, उसे 0 रखा, क्रिटिकल पॉइंट आ गए, 1 आ गया, 2 आ गया, यहाँ पर तो 1 ही आया 0। फिर दूसरा डेरिवेटिव निकाल लेंगे d2y/dx², उस पर टेस्ट करेंगे। अगर वो पॉजिटिव आता है तो मिनिमम और निगेटिव आता है तो मैक्सिमम। अगर 0 आता है तो फिर तीसरा डेरिवेटिव निकाल लेंगे और उस पर यदि नॉन जीरो आता है तो द गिवन फंक्शन नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, न तो मैक्सिमम होगा न ही मिनिमम होगा। फिर फोर्थ डेरिवेटिव निकाल लेंगे, उस पर फिर उसी तरीके से टेस्ट करेंगे, एक्स इक्वल टू रखेंगे वही पॉइंट जो भी है हमारा, तो उस पर देखेंगे कि वो पॉजिटिव आता है तो मिनिमम, निगेटिव आता है तो मैक्सिमम। इस तरीके से श्रृंखला ये चेंज चलती रहती है। क्लियर, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है और क्वेश्चन भी कैसा ही हो वो इससे आराम से हो जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम। क्लियर, तो ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे। ये जो पहले बताए मैंने ये 2 क्वेश्चन जो हैं ये तो वैसे ही करते हैं जैसे इसकी डेफिनेशन है इसके बेस पर करते हैं, लेकिन असली मेथड जो है वो यही है। पहले क्या करते हैं, dy/dx निकालते हैं, उसे 0 रखते हैं, क्रिटिकल पॉइंट आ जाते हैं और फिर उन पर 1 बाई 1 लेकर के सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। उसको देखेंगे अगर निगेटिव आता है उस पॉइंट पे तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आता है तो मिनिमम, 0 आता है तो थर्ड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। उस पर अगर नॉन जीरो आता है तो गिवन फंक्शन ना तो मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा। फिर फोर्थ डेरिवेटिव निकाल लेंगे, उस पर फिर टेस्ट करेंगे, अगर वो पॉजिटिव आता है तो मिनिमम और निगेटिव आता है तो मैक्सिमम। क्लियर, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।